1 वर्षापासून हॉटेल बंद आहे. लेकराने खायला मागितलं तर खाय प्यायला घरामध्ये काय नाही आहे. आम्हाला असं वाटतं जगावं नाही, जीव देऊन टाकावा. परेशान झालेलो आम्ही. एवढी सरकारला मान आहे का आम्हाला मारून टाका. आम्हाला काही लॉकडाऊन बिकडाऊन काही नाही पाहिजे. बाकीचे कोणी नेता नाही आला ना, कोणीच नाही आला. घोरडे साहेब आहे तो तर आम्हाला ताटा करत होता असा गाडीमध्ये त्याच्या ऑफिसवर गेलो होतो. इलेक्शन आल्यावर बरोबर येतात आमच्याकडे. असं टाइम पडा आमच्यावर तर कोणी येत नाही आमच्याकडे. हमारे वालों ने तो दिया ही नहीं कोई, तुम्हारे वालों ने तो भी हमको 3 महीने खाना पहुंचाए. यहाँ पे राशन पानी लेके देते थे, लाके थे, देते थे. हम सब मिल के पका के खाते थे अच्छे से. हमारा कोई नेता नहीं आया ना कोई नहीं आया, पूछने को तक नहीं आया कि हमारे लोग मरे के जिंदे है बोल के। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम राजू नगर, ये रेलवे स्टेशन के बाजू का भाग कहलाता है और ये बहुत अच्छी बड़ी जो है तो झोपड़पट्टी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ का सर्वे किया है। यहाँ पर 200-250 के आसपास मकानात है और यहाँ पर हम समझते हैं बेहद गरीब समाज के लोग रहते हैं, बेहद गरीब, जो एकदम रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। चलिए, लॉकडाउन की वजह से उनके व्यवसाय पे कितना असर पड़ा, उनके परिवार पे कितना असर पड़ा और सरकार से उनकी क्या मांगी, चलिए जानना चाहेंगे। भैया, आपका शुभ नाम बोलिए और ये आपका काम धंधा क्या छोड़ा, आप सरकार से आपकी क्या मांगे? सर, मैं तो मजदूरी करता हूँ। हाँ, अभी ये लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर निकलने नहीं दे रहा, तो कोई काम भी दे रहा नहीं। अभी हम कैसे रोड के ऊपर भी नहीं जा सकते, पुलिस वाले मारहान कर रहे। ये देखो मेरा हाथ, ये इधर भी गौर करो, ये पुलिस वाले ने मारहान करे भाई। हाँ, इधर भी गौर करो। हम जा नहीं सकते, क्या खाएंगे और क्या। जब पिछला लॉकडाउन लगा था, जब उन्होंने खाना पीना वाटअप करते थे, यानी खिलाते थे, अभी तो वो भी सुविधा नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो आपको पिछले लॉकडाउन में जो खाना दिया जाता था, किसकी ओर से दिया जाता था? वो कौन से सर लोग आते थे, पैकेट के अंदर देते थे कि गरीबों के वास्ते बस्ते में खिला देना। अच्छा भैया, सरकार की ओर से शिव भोजन की एक योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत जो तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि थाली हम देंगे बना के गरीब बस्ती में। क्या आपको थाली शिव भोजन का खाना पहुंचा? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पहुंचा। चलिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। मेरे साथ एक और महिला है और जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के कारण उनकी समस्या क्या है, उनकी परेशानी क्या है, सरकार से मांग क्या है। ताई, आपका शुभ नाम बोलिए और आपकी समस्या बोलिए, सरकार से आपकी क्या मांगे बोलिए। माझं नाव आहे कमल गुलाब लवे। आम्हाला काम नाही आहे, काही नाही आहे. सध्या आम्ही घरीच बसून आहे. धुणं भांड्याचे कामं करते मी. बाया म्हणते आमच्याकडे येऊ नका तुम्ही, करोना चालू आहे. मग आता करोनानं लोक मारायला लागले तर असे बी मारायला लागले, तसे मारायला लागले. मग आम्हाला मरूच द्या ना, लॉकडाऊन लावूच नका ना. सरकार म्हणतो तुम्हाला 5-5 हजार रुपये देतो. कधी देतो? आम्ही मेल्यावर देतो का? आम्हाला कोणाची किट बी भेटली नाही आतापर्यंत, ना कोणी खायला दिलं नाही आम्हाला आणून इथं. ती एवढी खिचडी आणते तर कोणाला भेटते, कोणाला नाही भेटत. आमच्या गाड्या नाही, काही नाही आहे. आम्ही कसं पोट भरायचं, कसं काय करायचं? रोडवर गेलं तर पोलीस लोक मारतात पोरांना. ह्या पोराचा हात सुजावला पोलिसांना मारून. मग आम्ही रोडावर जायचं नाही तर खायचं काय आम्ही गरीब लोकांना? आमच्या घरामध्ये लहान लहान लेकरं आहे, ते आम्हाला राशन नाही भेटत, काय नाही. राशन दुकानावर गेलं तर फक्त म्हणते की मक्का घेऊन जा. मक्कानं काय पोट भरणार आहे का? त्या मक्कानं पोट नाही भरत ना. हा, आणि तेलाचा भाव तर इतका वाढवला की आमचे लोक खाऊ शकतच नाही. आम्हाला बिगर तेलाची भाजी खावा लागू राहिली. आता 160 रुपये किलो तेलाचा भाव केला मोदीनं. मग तेल खायचं कसं? आम्ही चटणी संग तरी भाकर खाऊ शकतो ना, पण तेलाचा भाव इतका हे केलाय ना, महाग केलाय. लॉकडाऊन पाहिजेतच नाही आम्हाला, लॉकडाऊन लागतच नाही. अच्छा ताई, आप ये बोलिए, सरकार ने घोषणा की है कि हम राशन देंगे। राशन क्या सरकार की ओर से आपको राशन अन्न दान की शक्ल में कुछ सहायता मिली? नाही भेटले, अजून काहीच नाही भेटलं. कोई सरकार की तरफ से कर्मचारी अधिकारी आपने एक बस्ती में घूमे कि क्या चल रहा है बोल के? अधिकारी नाही आले ना, कोणी नगरसेवक नाही आलं. मागच्या लॉकडाऊन मध्ये तरी तुमच्या यायनं तरी आम्हाला थोडंफार इथं जेवण दिलं. जेवण देत होते ते रोज आम्हाला इथं राशन आणून देत होते. रोज आम्ही इथं बनवून खात होतो सगळे वस्तीवाले. पण बाकीचे कोणी नेता नाही आला ना, कोणीच नाही आला. घोरडे साहेब आहे तो तर आम्हाला ताटा करत होता असा गाडीमध्ये, त्याच्या ऑफिसवर गेलो होतो. आणि तिकडं ज्याला घरदार आहे त्यांच्या घरी राशन नेऊन दिलं, त्यांना साड्या वाटल्या त्यानं. आमच्या वस्तीला तो पाहत पण नाही खाली. इलेक्शन आल्यावर बरोबर येतात आमच्याकडे. असं टाइम पडा आमच्यावर तर कोणी येत नाही आमच्याकडे. तो ये नहीं कि आपको मतलब एक गरीब समझकर आपके साथ एक भेदभाव किया जा रहा है, आपका ये कहने का मतलब है? हाँ, नहीं तो कोई देताच नहीं ना इधर. हमारे को खाना नहीं ना पानी नहीं. हमारे वालों ने तो दिया ही नहीं कोई. तुम्हारे वालों ने तो भी हमको 3 महीने खाना पहुंचाए. यहाँ पे राशन पानी लेके देते थे, लाके थे, देते थे. हम सब मिल के पका के खाते थे अच्छे से. हमारा कोई नेता नहीं आया ना, कोई नहीं आया.
पूछने को तक नहीं आया कि हमारे लोग मरे के जिंदे है बोल के। यानी आपका कहना है कि मुस्लिम समाज ने आपको बहुत सहायता दी? बहुत सहायता दी हमको, मैं तो जो सच है वही बता रही हूँ। ये थे तई, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, बहुत आश्चर्यजनक बात निकल के आ रही है। जैसा इन्होंने कहा है कि वो राजनेता लोग जो मतदान का समय आता है तो गली गली घूमते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, इनके पैर को छूते हैं और मतदान मांगते हैं, और जब जीत के आ जाते हैं तो बाय बाय टाटा करते हैं, जैसा इन्होंने कहा है। और बहुत आश्चर्य की बात है, जिन्होंने इनके वोट लिया है आज कुर्सी पे बैठे हैं, आज वो देखने तैयार नहीं है ये जीवित है या मर गए। बहुत दुख की बात है। और ये अपने आप में हम समझते हैं कि हिंदू और दलित मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी एक मिसाल सामने उभर के आ रही है। जैसा हमारे तई ने बताया कि मुस्लिम समाज की ओर से ये तमाम बस्तियों के पिछले लॉकडाउन में 3 महीने संभाला गया, वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा मान्यता वाला काम है। और हम ऐसे तमाम वो संगठन, वो मुस्लिम संगठन जो काम कर रहे हैं उनको सलाम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जैसा आपने पिछली बार संभाला था एक बार और संभाल लीजिए, ये क्योंकि इनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप देख लेते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बहुत गरीब बस्ती है और यहाँ पर बहुत कच्चे मकान थे और टीनों के मकान थे, झोपड़े लगा के लोग रह रहे हैं। और हम समझते हैं अगर यहाँ पर एक तूफानी अगर हवा चल जाए तो शायद टीन उड़ के चले जाए, अगर तूफानी बारिश आ जाए तो ये बस्ती बह जाए। इस तरह से यहाँ के जीवन लोग गुजार रहे हैं। चलिए बताइए, आपका शुभ नाम बोलिए और आपकी समस्या क्या है, सरकार से आपकी क्या मांग है? अर्चना लक्ष्मण वाघमारे। आमची इतकी परेशानी चालली का आमच्या घरात 6-7 मुलं आहेत, तर काय खायचं, काय करायचं? ते मक्का देतात ते बी येत नाही, शिवभोजन कोण दिलं, कोणच नाही दिलं। आता लोक आम्हाला जेवणच नाही दिलं, येतात नुसतं मोदी म्हणतं आम्ही द्यायले 1000 रुपये द्यायले, 500 द्यायले, कशाचे लेकरं 6-6 7-7 एकेका घरात, काय खायचं काय राहायचं आम्ही लोकांना? आम्ही मरून गेलेलं पुरतं तसं बिन तुम्ही लॉकडाऊन लावायले, कशाला लावायले रिकामं? तुम्हाला समजत नाही का? मोठे मोठे लोक बसतात खुर्च्यावर, खात्या पितात आणि राहतात ते, आम्ही गरीब लोक मरत आहे इथं। आमचं काय, आमचं कोणी पाहतं का? आम्हाला पाहायला पाहिजे गरीबाला एकेका घरात किती लेकरं आहे, काय आहे, 4 आहे का 5 आहे, कसं करावं त्यांनी? ते बसतात आणि ऑर्डर देतात करा लॉकडाऊन करा लॉकडाऊन, कसं काय करतात लॉकडाऊन? एकेकाच्या घरात येऊन पाहणं म्हणा कसं कसं चाललं आमच्या इथं। अच्छा तई, आपके पास राशन कार्ड है? नहीं है हमारे पास राशन कार्ड। आपके पास राशन कार्ड कब से नहीं है? अब मेरी शादी को 18-19 साल हुए, हमारे पास राशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं। मेरे को 6 बेटे हैं, मैं इसमें काम करती, चपाती बेलती, जब 6000 रुपये महीने से खाती। क्या कभी आपने राशन कार्ड बनाने का प्रयास किया? करे पर हमको ठुकरा देते हैं लोग, नहीं बनाने देते, नहीं बोलते, क्या करते हैं? उसका कारण क्या है, क्यों नहीं बोलते आपको? ये बस्ती हमारी नहीं आती, पैसे मांगते हैं 3-3 हजार 4-4 हजार 10-10 हजार दो बोलते। कोई जो आता वो, हम मेरे घर में 6 बेटी है, मेरे को बेटा नहीं, फिर क्या बोलने का तुमको? ये नहीं आप 10-12 साल से बगैर राशन कार्ड के जी रहे, मतलब 17-18 साल हुआ मेरी शादी को, मेरे को 6 बेटी है। देखिए, महिला से हमने जब बातचीत की, इनका कहना था कि इनके पास इनकी शादी को 17-18 साल हो गए और बचपन से यही है और गरीबी रेखा में जीते। और बहुत आश्चर्य की बात है कि ये गरीबी रेखा में रहने वाली बस्ती है और इनके पास राशन कार्ड नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा कि 3-3 4-4 रुपये मांग लिया जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये बस्ती इलीगल है, अनधिकृत है, इसलिए हम आपको कार्ड बना के नहीं दे सकते। अब सवाल ये होता है कि ऐसे में जब प्रशासन जो ये प्रयास कर रही है कि हम गरीबी रेखा के लोगों को अनाज देते हैं, उनको अन्नदान देते हैं, जो BPL कार्ड देते हैं या उनको घर बना के देते हैं, कहाँ जा रही योजना? जो भी योजना बनाई जाती है हम समझते हैं कि उसका आधार होता है आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड। जब उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर बात समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ के तमाम नेतागण से कहना चाहते हैं कि देखिए, ये अकेली झोपड़पट्टी नहीं है, ये औरंगाबाद में समझते इस प्रकार की सलाम बस्तियाँ कम से कम 7 से 8 है, जहाँ पर हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई और मराठा भाई जो गरीबी रेखा में आते, ये मिलजुल कर अपना जीवन गुजार लेते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि इनके ऊपर कृपया करें। अब बहुत आश्चर्य की बात है, इनके पास राशन कार्ड नहीं है और हम जब यहाँ की बस्ती का हम सर्वे करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ 400-500 वोटर है। अब सवाल ये है कि कहाँ जाए जब उनके पास राशन नहीं है? सरकार दे रही है कि हम शिव भोजन देंगे या मोदी सरकार कह रही है कि हम 5 किलो 50 किलो अनाज देंगे। अब सवाल ये होता है कि इस प्रकार की अगर औरंगाबाद शहर में हम समझते हैं कि 10,000 से अधिक लोग हैं, इनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब सीधे सीधे इन्होंने कहा है कि मेरे पास हमारे घर में परिवार में 7-8 लोग हैं, बाल बच्चे लड़की लड़के मिला के, तो 6 लड़कियां हैं। देखिए 6 लड़कियां, अब 6 लड़कियां हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तब इन्होंने कहाँ जाना? और ये वो लोग हैं जो कचरा चुनते हैं, मट्टी काम करते हैं, समय आने पर भीख भी मांग लेते हैं, जो इतनी कठिनाई भरी जो तो जीवन गुजार रहे हैं। और हमारे पास औरंगाबाद में अंदर हम समझते हैं कि हर धारी समाज की, चाहे भाजपा हो, सेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो दावे करते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर सरकार का दावा करते हैं, देखिए आपकी सरकार और ये है आपकी प्रजा
जो आज खाने के लिए मोहताज है और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर एक बस्ती का और हमारे युवा है। भाई साहब, आपका पूरा नाम बोलिए और आपकी परेशानी क्या, सरकार से क्या मांग? माझं नाव श्याम मानकरे. आता इथं वस्तीमध्ये कोणाला काम आहे कोणाला नाही आहे. सगळे आता आपल्या वस्तीमध्ये किती गरीब माणसं आहे, कोणाच्या घरामध्ये किती परिवार आहे कोणाला माहिती आहे. सरकारने कधी इथं येऊन बघितलं आहे का? कोणत्या नेत्याने कधी इथं येऊन बघितलं आहे का? नाही बघितलं. त्यांची वोटिंग आली त्यावेळेस ते फक्त इथं येतात. नंतरला गरिबाची काय मजबुरी आहे काय नाही हे कधी जाणून घेतलं आहे का कोणा? नाही घेतलं आहे. आम्ही आमच्या हिशोबाने आमची काय मजुरी असेल आम्ही ते करतो, 1-2 रुपये त्याच्यावर आम्ही पोट भरण्याचे प्रयत्न करतोय. तरी आम्हाला बाहेर जायला एंट्री नाही आहे. कामाला कसं जावं आम्ही ना? यांनी लॉकडाऊन लावलं आहे. आता लॉकडाऊन लावल्यानंतर मध्ये आम्हाला कुठं जायला एंट्री आहे? घरात काय आम्ही उपाशी मारणार आहे का? शासन म्हणलं होतं, टी व्हीला न्यूज दिली, पेपरला न्यूज दिली, यूट्यूबला पाठवलं काय तर तुम्हाला घरपोच राशन भेटणार आहे, 2 किलो भेटणार आहे, 3 किलो भेटणार आहे, 1500 रुपये भेटणार आहे. अजून आता लॉकडाऊन लागून 15 दिवस होऊन गेले. परत कोणालाही काही 1 रुपयाचं काही भेटलं नाही कोणाला अजून. मग आता गरिबांनी कसं जगावं? आम्ही सरकारला आमची एवढी विनंती आहे की बा तुम्ही जे लॉकडाऊन लावताय, एक तर प्रत्येक घरामध्ये राशन त्यांनी महिनाभराचं पुरवायला पाहिजे. जोपर्यंत लॉकडाऊन त्यांनी राशन पुरवावं आणि काय जी असेल मजबुरी ती त्यांनी स्वतः पुरवावी, तर लॉकडाऊन लावावे, नहीं तो लॉकडाउन लावा नहीं याच्यानंतर मध्ये. चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। आप देख रहे हैं कि हम बस्ती में घूम रहे हैं और हर बस्ती की महिला, यहाँ पर कर्मचारी है, हाथ मजदूर लोग हैं, मट्टी काम को जाते हैं और हम जब से आए हैं यहाँ पर बस्ती के अंदर, एक सबके चेहरे पे एक आशा की उम्मीद जागी है कि आपके माध्यम से अगर समाचार प्रसारित होंगे तो कुछ ना कुछ लोग हमको अन्न ला के देंगे। कुछ ऐसा ही संदर्भ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये आपका नाम बोलिए, शुभ नाम बोलिए और आपकी तकलीफ क्या है बोलिए। मेरा नाम सुल्ताना हैदर पठान है। हम ये राजू नगर में बचपने से समझो छोटे के बड़े बूढ़े भी यहीं हो गए। 7-8 बच्चे हैं और मैं है बेवा। 2 बच्चे हैं कमाने वाले। अब वो 10वीं 12वीं पढ़े हुए बच्चे फिर भी मट्टी काम करते, भंगार चुनने को जाते। पर अभी पुलिस वाले वो भी नहीं जानते। शासन बोले राशन देंगे, ये देंगे, तो हमारे को कुछ भी नहीं आ रहा। और गए लॉकडाउन में वो समीर भाई उन्होंने हमारे को 3 महीने खाना पुराए, यहाँ पका के खिलाए उन्होंने। और ये बारी को तो कुछ ही नहीं है। ये समीर भाई कौन है, बता सकते कौन है समीर भाई? वो आखा वाले इस्लामी कमेटी के है वो। इस्लामी कमेटी। हाँ, तो आपके बारे में आपके पास नहीं आए? नहीं आए ना। अब क्या आपने उनके पास जाने की कोशिश करें? नहीं, अभी वो जैसा चुनने का नेता भी तो होंगे तो हमारे कहाँ उनको फुर्सत मिलेंगे हमको देखने को। उनको लग रहा होगा कि दूसरे कोई दे रहे, पर यहाँ कोई दे रहा ही नहीं ना। पहले 3 महीने उन्होंने पुराए। अब ये जो है कौन सा महाराष्ट्र शासन आ रहा, बोले किट दे रहे, राशन दे रहे, कि नहीं कुछ नहीं दिया। ये राशन दुकान पे मिलता हमारे को, एक आदमी को 3 किलो 2 किलो। अब हमारे पास है राशन कार्ड, दूसरे के पास नहीं है। किसके 2-2 4-4 बच्चे हैं, उनको नहीं है, हमको, हम पुराने हैं तो हमको है। हाँ, मक्का दे रहे 5-5 किलो, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो मक्का। ये मक्का अच्छी है क्या, खाने काबिल है? काय का खाएं कुछ कीड़े लगे वाली उसको, पूरे मक्का को कीड़े लगे वाले, कुछ काम के नहीं हो। राशन दुकान वाला बोलता कि हम यही देंगे, बोले हमको ऊपर से यही चाहिए, हम घर में से देना क्या, ऐसा बोल रहा। वो क्या करेंगे बेचारा। उन्हें भी राशन दिया, हमारे को बेचारे ने गए बारी को भी दिया, ये बारी को भी दिया, पैसे भी से नहीं लिया। राशन दुकान वाले परवीन बोल के राशन दुकान वाला है, उसने पैसे नहीं लिया, उन्हें भी बहुत मदद करा हमारी। पर अभी ये बारी को तो किसने नहीं। अब हम इतने परेशानी में है, सब छोटे छोटे देखो गाड़ियाँ लगे, 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं पढ़े हुए बच्चे भाजी की तरकारी की गाड़ियाँ लेके जा रहे, पर वो भी धंधा नहीं हो रहा। 11 बजे बंद कर दे रहे, 2 घंटे में क्या हो रहा। रमज़ान महीना के रोज़े, अब इतनी परेशानी में दिन, इतनी बड़ी भीम जयवंती गई तो हमारे को कुछ नहीं मालूम, एक त्योहार नहीं मालूम क्या है क्या नहीं। तो फिर आपकी सहरी इफ्तारी कैसी चल रही? वो देखो अल्लाह की मर्जी है, बच्चे लाते थोड़े इधर से उधर से, कहीं मट्टी काम को जा, कहीं भंगार को जा, इधर उधर केले ला ले रहे, तरबूज ला ले रहे, हो रहा फिर। यानी कि आपकी मदद के जरिए से कुछ ना कुछ हो जा रहा है। कुछ अल्लाह की मर्जी है, वो रोजदारों को अल्लाह वैसा नहीं रखता। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर और भी ये बस्ती की महिलाएं हैं और वो कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी दर्द को, हमारी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि हमारी समस्या का कुछ निवारण हो सके। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बोलिए, आपका शुभ नाम बोलिए, आपकी समस्या क्या बोलिए? साहेबाई छगन डोंगडे। आम्ही म्हातारे कोतारे येत, आम्ही काम धंदा काय करायचा, इकून तिकून मागून टाकून खातो, ते खाऊ देत नाही। राशनवाला आम्हाला फुकट राशन देत नाहीये, मग काय आम्ही मोदीला कापून खायचं आहे का? सांगा तुम्ही मला। आमची गरिबाची एवढी दशा मोदीने जर केली, आता आमचे लेकरं बाळा घरी काम धंदा नाही, आमच्या घरात पडून 10-12 कुटुंब आहे आमच्या घरात मध्ये, लेकरं बाळा ते लढायला लागलं, आम्ही काय करायचं, कोणाकडे जायचं? भंगार यायचं जाऊ, तिकून भंगार यायचं देत नाहीत आम्हाला। अच्छा, तो यहाँ पर कोई राजकीय पार्टी का कोई भी नेता है? कोणी नाही, कोणीच नाही आम्हाला दिलं।
एक एवढा दाना बी नाही द्यायला. आमची लेकरं आता सध्या भुके आहेत. आमची एवढी परिस्थिती आहे. आता तुम्ही जाणून घ्या आमची काय परिस्थिती आहे. आपकी सरकार से क्या मांगे? आमचे फक्त लॉकडाऊन लागायचं नाही ना, आम्हाला जे काही ते राशन पाणी आम्हाला पुरवायचं नाही. हा नाही तर आम्हाला मरण आलं तर आम्हाला मारून का टाकत नाही. मेलं तर मेलो आम्ही. आमचे लेकरं बाळ ते तरी मोदी चांगला राहील मग तसा. आम्हाला गरीबाला मारून टाकल्यानं. चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ. मेरे साथ एक महिला है. तय आप आपका शुभ नाम बोलिए और आपकी समस्या बोलिए. सरकार से आपकी क्या मांगे? सरकार से माझं नाव कांतारे मी शुगले आहे. माझा माणूस हॉटेलमध्ये मजुरी काम करत होता. एक वर्षापासून हॉटेल बंद आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला खाया प्यायला काय नाही आहे. आम्ही परेशान आहे 1 वर्षापासून. कुठं मागायला यायला गेलं तर लोक काही देत नाहीत. ते म्हणतात का तुम्ही चांगले हट्टकट्टे, तुम्हाला कोण देणार आहे, तुम्ही कामधाम करा. तर कामधाम करून खाते. इथं सरकार बी कामधाम बंद केलेलं आहे ना. 1 वर्षापासून हॉटेल बंद आहे. लेकराने खायला मागितलं तर खाय प्यायला घरामध्ये काय नाही आहे. आम्हाला असं वाटतं जगाव नाही, जीव देऊन टाकावा. परेशान झालेलो आम्ही. एवढी सरकारला मान आहे का आम्हाला मारून टाका. आम्हाला काही लॉकडाऊन बिकडाऊन काही नाही पाहिजे. देखिए ये महिला है और जैसा हम इनसे बात कर रहे थे तो ये महिला की आंख में आंसू आ गए और आप देख सकते हैं कि उनके आंसू को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बस्ती में लोग कितने परेशान होंगे. और बहुत हैरत की बात है कि हमारे औरंगाबाद के अंदर हर पार्टी की बड़ी बड़ी लीडरशिप है. अगर वो अपने जेब से भी दे दे, अगर सरकार के भरोसे पे ना रहे, ईश्वर ने अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है, अगर वो 2 लाख 2-2 लाख भी बस्ती में बांट दे तो महीना भर ये बस्ती संभल सकती है. बहुत हैरत की बात है कि आपने ईश्वर ने आपको दिया है, आप मतदान के लिए यहाँ पर आते हो. देखिए यहाँ की जनता रो रही है, उनकी आंख में आंसू है और वो कह रहे हैं कि हमें मार दीजिए या मरने दीजिए. बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर इतने बड़े हमारे प्रशासकीय अधिकारी हैं, उनके पास भी कोई इस तरह का निवेदन नहीं है. अरे साहब यहाँ पर कोई भेजिए आप वॉलंटियर्स. जितने भी सलाम बस्ती है, हमारे दलित समाज की है, मराठा समाज की है, मुस्लिम समाज की है, दलित बस्तियों में वहाँ के माजी नगर सेवक बोलिए, सोशल वर्कर बोलिए, ये आपको जो उचित लगता उनको भेजिए, सर्वे कराइए. क्योंकि ये टाइम मीटिंग लेने का, मीटिंग लेके टाइम बर्बाद करने का और आश्वासन देने का नहीं है. क्या आप ये समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब लोग आत्महत्या कर ले, क्या भूखे प्यासे मर जाए जब आप जागेंगे? 100 साल में एक घड़ी आई है और हम समझते हैं कि आपको आगे आना चाहिए. हमारा एसडीएम न्यूज जहां तक देखा जा रहा है, हमारे प्रशासकीय अधिकारी से विनती हाथ जोड़कर कि देखिए आप इनकी तरफ देखिए. ये बहुत परेशान लोग हैं, इनके घर में खाने को नहीं है. और बहुत हैरत की बात है, सबसे हैरत की बात है कि जो संगठन ये एनजीओ में काम करते हैं वो लोग उनको पिछले लॉकडाउन में उनको संभाला था. आज इनके पास वो भी बहुत कम आ रहा है. तो इससे अंदाजा लगता है कि ये कितने परेशान है. और आप वादा कर रहे हैं कि हम शिव भोजन देंगे. कहाँ है शिव भोजन? और यार ये रेलवे स्टेशन का मेन भाग है. आप ये भी नहीं कह सकते कि ये वैजापुर था, ये गंगापुर था, कि खुलदाबाद था, कि यहाँ के अधिकारियों को मालूम नहीं था, कि लीडरों को मालूम नहीं था. ये सिटी का मेन भाग है. अगर यहाँ पर इस तरह की बुरी हालत है तो अंदाजा लगाइए जो ग्रामीण भाग में क्या हो रहा है. और ग्रामीण भाग में हमारे शेतकरी भाई, हमारे किसान भाई और गरीब जनता किस हाल में होंगी. चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ. मेरे साथ एक मेरे महिला और है, हमारी बहन. ये भी कुछ सरकार से कहना चाहती है, यहाँ के नेताओं से कहना चाहती है. आइए जानना चाहेंगे इनकी परिस्थिति क्या है, इनकी परेशानी क्या है. तय आपका नाम बोलिए. परेशानी? रेखा दशरथ बोल्टे. मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर में कोई काम को नहीं, कुछ भी नहीं है. इसके पापा के घर चलता हमारा. बहुत परेशानी है हमारी. मैं भी जाती थी पहले काम को, अभी काम को भी नहीं. मैं घर कुछ लॉकडाउन से कोई काम को भी नहीं लगा रही, कुछ भी नहीं. 7 जन है हम घर में, कुछ भी परेशानी, इतनी परेशानी हमारी, इतने बच्चे हैं हमारे. तो तय फिर आपका खाना पीना कैसे चल रहा है? एक खंडी बार लगता है इनको, काम नहीं तो काम भी नहीं लगता इनको. मेरे सास भंगार चुनती, कुछ भी काम नहीं लगता. परेशान हो गए हम सबके सब. राशन वाले ने भी ये टाइम क्या 5 किलो चावल दिए और 10 किलो गेहूँ दिए. कुछ भी पुरता क्या हो, पुरता भी नहीं और कुछ भी नहीं. तुम बोले थे फ्री में देंगे, कुछ भी फ्री में दिए नहीं, कुछ भी नहीं. चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ. मेरे साथ एक और महिला है. तय आपका शुभ नाम बोलिए और आप कहना क्या चाहते हैं सरकार से, ये बोलिए. माझं हेच म्हणणं आहे की आता लॉकडाऊन लागू नये. जर लागलं तर आम्ही तर मरून जाऊ. ते करोना केव्हा येतो केव्हा नाही आम्हाला खायला नाही. आता सध्या आमच्या घरात 5-6 माणसं आहेत. काय खायचं आणि काय काम नसल्यावर कुठून खायला राहीन का? काम असलं तरच खायला भेटेन आम्हाला. काम नसल्यावर कुठून माणूस जगणार आहे. अच्छा तय आपके पास कोई राजकीय नेता, नगर सेवक को पूछता की नहीं? कोणीच येत नाही, कोणी येत नाही, कोणी पुसत नाही इथं आम्हाला.
काही सवलत नाही, काही राशन पाणी म्हणतात फिरी देऊ काही देत नाही. आपके पास राशन कार्ड है? कार्ड आहे सारे पण देतच नाही तर काय करायचं. राशन कार्ड वाला आपको अनाज नहीं देता? अनाज देत नाही, फुकट देतच नाही जो असं. अच्छा, ऊपर जो आता हाँ वो ये जो आता वो देते नहीं, वो बिकट देते, वो भी 5 किलो देते, यानी कि 5 किलो अनाज देते खाली आप? 5 किलो अनाज देते. कौन सी दुकान का कार्ड है आपका? ये इधर है काकड़े का है. चलिए, मेरे साथ मौजूद है अल्ताफ खान, ये इस एरिया के बहुत बड़े सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्हीं के साथ हम ये बस्ती का दौरा कर रहे हैं. इन्हीं ने हमें बुलाया था कि आप यहाँ पर ज़रा तवज्जो दीजिए, और कुछ लोगों को हम केंद्रित कराना चाहते हैं. कुछ ये और कुछ वो लोग मिलकर इस बस्ती को संभालने का प्रयास कर रहे हैं. चलिए उनसे मिलाने जाते हैं. साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है, और आप ये बस्ती के बारे में जानकारी दीजिए, और आप आपके कहना क्या है सरकार से वो बोलिए. ये राजीव गांधी नगर बोल के ये बस्ती जो है तो 35 से 40 साल से मैं बचपन से देख रहा है ये बस्ती. ये लोग पहले उधर रहते थे, वहाँ से फिर उठा के इधर आके यहाँ पे बस गए लोग. इनका जो है तो ये रोजंदारी कर्मचारी है, रोज़ खाते रोज़ कमाते. कोई ड्राइवर है, कोई भंगार चुनता, कोई मिस्त्री गोंडी काम करता, ऐसे जो भी हाथ मजदूर लोग हैं. अभी जो है तो लॉकडाउन में घर से बाहर ही निकलना मुश्किल हो तो ये क्या काम करेंगे. तो निहायत ही इनकी जो अभी जो खस्ता हालत चल रही, और जो है तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट जो इनको राशन की जो स्कीम के बारे में बोले थे कि 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ देंगे फ्री के, वो फ्री के तो आए नहीं. जो ओरिजिनल लीगली जो उनको मिलता हर घर में, तो वो भी नहीं माल मिला, तो क्या फ्री का मिलेगा. और ना शिव भोजन की यहाँ पे कोई व्यवस्था है, और ना कोई NGOs ने यहाँ पे मदद करे. इससे पहले जो भी है तो संभाला गया MLA को, और अभी जो है तो तरह मेरी एहलकार हजरात से गुजारिश है कि जो भी पुराने एक्स कारपोरेटर्स है, जो भी NGOs है, जो भी MLA है, खासदार साहब जो भी है, इनकी ये गरीब लोगों की मदद करे. ये रेलवे स्टेशन का मेन एरिया है, सिल्क मिल कॉलोनी रेलवे स्टेशन के बीच में ये महल्ला आता, और ये मुस्तहक और परेशान गरीब लोग हैं, इनकी इमदाद करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैं यहाँ पे ये लोगों की तरफ से सिफारिश कर रहा. निहायत ही परेशान लोग हैं ये, और गवर्नमेंट से, सरकार से, उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार चल रही है शिवसेना सरकार से मेरा मुतालबा है कि इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए, और ऐसे लोगों की अभी लॉकडाउन में सख्त मदद की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों तक अपनी मदद पहुँचाई जाए. यही मेरी सरकार से गुजारिश है. देखिए, हमने पूरे बस्ती का दौरा किया, बस्ती के लोगों से बातचीत की, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत गरीब बस्ती है, और टीनों के मकान हैं, झोपड़े हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत गरीब बस्ती है. और यहाँ पर लोग मरने की कगार पे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं. और ये बहुत शर्मनाक बात है उन नेताओं के लिए जो दावे कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों को संभाल रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं. अब सवाल ये, अगर वो सहायता कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बस्ती के अंदर लोग भूखे प्यासे कैसे बैठे, ये अपने आप में एक प्रश्न होता है. इसी प्रकार से हम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विनती करना चाहते हैं कि देखिए साहब, जब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जीवित थे, वो जब जिंदा थे, तो हमने देखा है कि उनके समय पूरे महाराष्ट्र में झुनका भाकर की एक योजना आई थी, जिसके अंतर्गत 1 रुपए के अंदर जो है तो गरीबों को खाना मिल जाता था. पूरे महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, ऐसी गरीब बस्तियों के अंदर 1 रुपए में खाना मिलता था झुनका भाकर के अंतर्गत. और उस समय हमने देखा है कि बाला साहब ठाकरे रिमोट कंट्रोल हुआ करते थे. उस टाइम भाजपा सेना की सरकार हुआ करती थी. और बहुत दुख की बात है कि उस समय ठाकरे परिवार का कोई मुख्यमंत्री नहीं था, कोई विधानसभा में मेंबर नहीं था, कोई आमदार नहीं था. लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वही ठाकरे परिवार का हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे आज मुख्यमंत्री है, और उनके बेटे आज जो तो आमदार है. इतना होने के बाद और आपने एक योजना निकाली है, उसका नाम है शिव भोजन. शिव के मायने भगवान के होते हैं, और भोजन के मायने खाने के होते हैं. और बहुत दुख की बात है कि इतना पवित्र एक भगवान के नाम पे रखा गया एक अभियान को आप अपमान कर रहे हैं. उसका अपमान हो रहा है. आप तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये एक बस्ती है औरंगाबाद के अंदर, ऐसे समझते हम 7-8 बस्तियां हैं, तो अंदाजा लगाइए पूरे महाराष्ट्र में कितने बस्तियां होंगे. तो हमारी आपसे विनती है कि जो एक पवित्र नाम शिव भोजन रखा गया है, उसका सम्मान कीजिए, और हर गरीब कोई भूखा न रहे इसका प्रयास कीजिए. नहीं तो इस योजना का नाम बदल दीजिए, क्योंकि शिव भोजन, ये शिव का अपमान हो रहा है, ये पवित्र नाम का अपमान हो रहा है. हम समझते हैं कि हमारी आवाज सुनने के बाद प्रशासन जागेगा, सरकार जागेगी, और इस तरह की बस्तियां जो पूरे महाराष्ट्र में और पूरे औरंगाबाद जिले में जहां जहां है वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे, और शिव भोजन के द्वारा कोई गरीब भूखा न रहे इसका आप कोशिश करेंगे.